Hi guys, मैं हूं यासर अफात एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड को पढ़ा था, तो आज इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन है x की 3 माइनस का 9x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए एक रूट फाइंड आउट करना है बिटवीन द इंटरवल 2,4 और हम एग्जैक्ट रूट को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हमें उस रूट को फाइंड आउट करना है 5 इटरेशंस तक। तो 5 इटरेशंस क्या है आगे जाके आपको खुद समझ आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम लेट करते हैं कि हमारा फंक्शन इसके बराबर है। फिर हम इस इंटरवल की वैल्यूज को चेक करते हैं कि इन पे हमारी फंक्शन की वैल्यूज क्या है। तो मैंने जब इस फंक्शन में 2 को पुट कर दिया तो 2 मेरे पास जो वैल्यू दे रहा था वो था -9 और मेरे पास जो 4 था उसको मैंने पुट कर दिया, वो फंक्शन की उस 4 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो पॉजिटिव 2.9 था। तो कंडीशन क्या है कि कब 2 और 4 के दरमियान इस इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा। तो कंडीशन ये है कि जब हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करें तो f2.f4 ये लेस आना चाहिए 0 से। मींस इन दो इंटरवल्स पे, इन दो लिमिट्स पे हमारे पास फंक्शन को अपोजिट वैल्यूज देना, अपोजिट साइन वैल्यूज देना चाहिए। तो यहां पर अपोजिट साइंस है, तो जब ये कंडीशन हो गया तो हम कहते हैं एट लीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं कैसे 2 और 4 के दरमियान एक रूट लाई करता है। लेट मैंने इस इक्वेशन के लिए एक आर्बिट्रेटरी कर्व लिया, कुछ इस तरीके से आर्बिट्रेटरी कर्व लिया। इसके लिए जो 2 की वैल्यू थी वो -9 थी, तो हम क्या कहते हैं हमारा जो 2 है वो यहां पे लाई करेगा, क्योंकि यहां पर फंक्शन की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो दैट 2 लाइज बिटवीन ईयर। और इस 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? -9। फिर हमने 4 पुट कर दिया, 4 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो यहां से यहां तक इस पोर्शन में फंक्शन के तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं हमारा 4 यहां पर कहीं पर लाई करेगा और यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? f(4) एंड दैट इज इक्वल टू +29। अब जहां पर ये कर्व एक्स एक्स को कट करता है वहां पर हमारा रूट होता है, तो एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब ये क्लियर हो गया। अब वो रूट कहां पर लाई करता है, अब हम बाइसेक्शन मेथड से उस रूट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि लेट x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 4, और हम एक डिजायर्ड रूट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि 2 और 4 के बीच में एट द मिड ऑफ 2 एंड 4 हमारा रूट लाई करता है, और हम अपना फर्स्ट इटरेशन लेते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास x2 एक पॉइंट है दैट इज इक्वल टू द मिड ऑफ x0 एंड x1। तो x0 हमारे पास 2 है प्लस का x1 हमारे पास 4 है डिवाइड बाई 2 एंड दिस इक्वल टू 3। अब ये 3 कहां पे होगा? 2 और 4 के मिड पे होगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि इस पे अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू अगर 3 हमने इस फंक्शन में पुट कर दिया और इस पर इसकी वैल्यू 0 आई, तो हम कहते हैं 3 हमारे पास क्या है? रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। लेकिन अगर 0 नहीं आया फिर हम उसको देखते हैं कि रूट के किस तरफ लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पुट कर दिया इस फंक्शन में, 3 को पुट कर दिया इस फंक्शन में, तो f(3) इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 1, तो ये बराबर हो जाएगा 3 तिया 27 माइनस का 27 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने 3 को पुट कर दिया, 0 नहीं दिया लेकिन पॉजिटिव 1 वैल्यू दिया, तो हम कहते हैं ये थर्ड 3 हमारे पास रूट नहीं है, क्योंकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। फिर ये 3 कहां पे है? फिर हम कहते हैं ये 3 राइट ऑफ द रूट लाई करेगा, क्योंकि इस पोर्शन में हमारे पास तमाम फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव है। तो जो हमारा 3 है दैट लाइज एयर बिटवीन, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज 1।
f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। अब ये 3 कहां पर है, 2 और 4 के मिड पर है, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए मैंने इसको साइड पर लिया। फिर हम क्या कहते हैं, अब सेकंड इटरेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड इटरेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड इटरेशन में हम क्या कहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यूज 3 और 4 दोनों पे पॉजिटिव है, तो हम उसको लेंगे जो हमारे रूट से करीब होगा। फिर हम 4 को स्किप करते हैं, हम कहते हैं द रूट लाइज बिटवीन 3 and 2, और हम इस 3 and 2 का मिड पॉइंट लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास x0 था, ये हमारे पास x1 था, और ये हमारे पास x2 था। अब हम बात करते हैं x3 की। हम कहते हैं x3 हमारे पास इक्वल है द मिड पॉइंट ऑफ x2 प्लस का x0 डिवाइड बाई 2। तो x2 हमारे पास क्या है, दैट इज 3, प्लस का x0 हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास 2.5 के बराबर है, 2.5। अब इस 2.5 को मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा और इसको चेक करूंगा। तो मैंने फंक्शन में 2.5 पुट कर दिया, मींस f ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 2.5 प्लस का 1। जब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये मेरे पास आया माइनस का 5.875। अब ये क्या आया, 2.5 पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, माइनस 5.875, तो नेगेटिव में आया। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो 2.5 है दैट लाइज बिटवीन दिस। तो हमारे पास जो x3 था वो यहां पर कहीं पर लाई करेगा, और ये किसके बराबर था, 2.5 पे, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू थी दैट इज f ऑफ 2.5 इज इक्वल टू माइनस का 5.875। फिर हम क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं, थर्ड इटरेशन की बात करते हैं। थर्ड इटरेशन में हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि 2.5 और 2 दोनों पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब हमारा जो रूट लाई करेगा वो 2.5 और 3 पे लाई करेगा, क्योंकि 2.5 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 3 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो जब अपोजिट साइंस वैल्यूज दे तो रूट लाई करेगा उन दोनों के दरमियान। फिर हम कहते हैं कि x4 हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 2.5 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.75। ये हमारे पास आएगा 2.75। अब हम क्या करेंगे, इस 2.75 को पुट करेंगे इस फंक्शन में और इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इस 2.5 को जब मैंने f ऑफ 2.75 चेक कर दिया, .75 का क्यूब माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 2.75 प्लस का 1, इसकी जो वैल्यू आई दैट इज माइनस का 2.9531, माइनस का 2.9531। अब ये फिर से नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि 2.75 हमारे पास यहां पर लाई करेगा, 2.75 एंड दैट इज x4, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज माइनस का 2.9531। f ऑफ 2.75 जब हमने मालूम किया, इस पर इसके फंक्शन की वैल्यू माइनस का 2.9531 है। अब हम क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। ये x4 था और x5, 5 इटरेशंस की बात हो रही थी, तो हम x4 तक आ चुके हैं। अब लास्ट इटरेशन है हमारे पास। तो x5 में हम क्या करते हैं,
हम कहते हैं ये हमारे पास 5th इटरेशन है, इसमें हम क्या कहते हैं कि अब जो हमारा रूट है वो लाई करेगा बिटवीन 2.75 एंड 3, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज पे हमारे पास इसकी वो क्या है, अपोजिट साइंस दे रहा है। तो मैंने कहा कि x5 मेरे पास एक पॉइंट है जो कि इक्वल है 2.75 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 के, ये माइनस का 2.75 प्लस का 3, इसको माइनस में नहीं लेने से। तो इसकी वैल्यू जब मैंने फाइंड आउट कर दी तो ये मेरे पास आया 2.875। अब हम क्या करेंगे, इस 2.875 को इस फंक्शन में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो हमने f ऑफ 2.875 को इस फंक्शन में पुट कर दिया, 2.875 का क्यूब माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 2.875 एंड प्लस का 1। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई दैट इज माइनस का 1.1113, माइनस का 1.113। फिर हमने कहा कि f 2.875 पे भी ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर कहीं पर लाई करेगा, यहां पर 2.875, और इस पे जो 2.875 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी दैट इज माइनस का 1.1113। तो फिर इससे आगे हमें 5 इटरेशंस का बोला गया था, तो हमने 5 इटरेशंस तक इसको लाया, लेकिन आप इसे आगे भी ले जा सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि 6 इटरेशन 7, तो उसी के मुताबिक आपने उतने इटरेशंस लेने हैं। और लास्ट में हमारे पास रूट कब पहुंचेगा, जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए और उसको हम पुट करें इस फंक्शन में और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि यहां पर ये कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। जब ये वाला पॉइंट आएगा यहां पे आपके पास f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, और इसी को हम कहते हैं द रूट। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर एग्जांपल ऑफ बाइसेक्शन मेथड।